दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईपीएस पेंशन स्कीम सरकार का बड़ा ऐलान। अब सभी युग पेंशनर्स को मिलेगा 8,000 रुपया का मासिक पेंशन। तो पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पर। वीडियो को मेरा दिल की ओर करते और आपको बताते चले कि सरकार का बड़ा ऐलान है। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए ईपीएस पेंशन योजना के तहत सभी युग पेंशनर्स को 8,000 प्रति माह पेंशन देने का ऐलान किया है। यह निर्णय उन पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है जो अपने जीवन के इस पड़ाव पर वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। और आपको बताते चले कि ईपीएस पेंशन योजना का क्या है लाभ, योग्यता और आवश्यकताएं, पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें, न्यूनतम बदलाव और उसका प्रभाव। तो आपको बताते चले कि ईपीएस पेंशन योजना का क्या है लाभ। तो ईपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ये योजना मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। मासिक पेंशन का भुगतान, सरकारी की सहायता और लंबी अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा, जीवन बीमा का लाभ, पारिवारिक के लिए अतिरिक्त सुरक्षा। और आपको बता दें कि इसमें क्या योग्यता और आवश्यकताएं हैं। तो ईपीएस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष योग्यता और आवश्यकता होती है। इनका पालन करना आवश्यक है ताकि लाभार्थी बिना किसी रुकावट को योजना का लाभ उठा सके। आपको बताते चले कि कम से कम 10 वर्ष की सेवा, संगठित क्षेत्र कर्मचारी होना आवश्यक है। ईपीएफ खाते में निरंतर योगदान, सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होनी चाहिए। आवेदन पूरी करना आवश्यक है। और आपको बताते चले कि सेवा के वर्ष 10 वर्ष 2,000 पेंशन, 15 वर्ष 4,000, 20 वर्ष 6,000 और 25 वर्ष 8,000। तो पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? तो ईपीएस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है, सुगम है। पेंशनर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें। और आपको बताते चले कि ईपीएफ कार्यालय से संपर्क करें, आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, फॉर्म को सही ढंग से भरें, सही समय पर जमा करें। और आपको बताते चले कि जो कि घोषणा 8,000 पेंशन, सभी युग पेंशन को वित्तीय सुरक्षा, सरकारी सहायता, योजना का विस्तार, बेहतरीन जीवन का स्तर और न्यूनतम बदलाव और उनका प्रभाव के सरकार द्वारा की गई घोषणा। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस बदलाव से पेंशन को आर्थिक रूप से और अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा है। और आपको बता दें कि क्या है यूपीएस योजना के सभी के लिए फायदेमंद। हाँ, योजना संगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए लाभकारी है। योजना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना से जुड़े ईपीएफ खाता होना आपको आवश्यक है। तो आपको बताते चले कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर पीएफ ईपीएस 95 के बारे में कुछ समान सवाल, उनको जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो आपको बताते कि ईपीएस योजना सभी कर्मचारियों के लिए है। तो हाँ, यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए है। तो क्या दूसरा क्वेश्चन है, आपको बता दें क्या पेंशन राशि बढ़ सकती है? हाँ, सेवा की वर्षों के अनुसार बढ़ सकती है। ईपीएस योजना का लाभ कैसे उठाएं? योग्यता पूरी कर आवेदन कर सकते हैं। यह एक फैसला सरकार द्वारा वित्तीय घोषित की, हाँ, आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तीय पोषित है। पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी? सेवानिवृत्ति की आयु की पूरी होने पर। आपको बताते चले कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि सरकारी जो है क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, ईपीएस 95 आपको जो है 1995 में शुरू की गई थी, जो कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी यानी कि वृद्ध अवस्था में, यानी कि जिंदगी का जो रिटायरमेंट, सरकार की जो औसत आयु जो है उस पर रिटायरमेंट के बाद जो है अर्निंग का यानी कि कमाई की साधन जो है बहुत लोगों के पास जो है नाम मात्र की रहती है। कमाई की नाम पर मात्र जो रहता है वो जो है आपको पेंशन। तो पेंशन इतनी कम थी ना घर की दवाई चल सकती थी, ना बच्चों की पढ़ाई चल सकती थी, ना घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो इसलिए सरकार ने जो है अब पहल करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो है इसका अभी तक जो है बढ़ाया नहीं गया है। सरकार की अभी मोहर नहीं लगी है। बस अभी जो है बातचीत चल रही है कि बढ़ाना। अब सरकार को भी लग रहा है कि नहीं, इस जो है राशि पर किसी की जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार भी अब पहल कर रही है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि कब सरकार जो है बढ़ाती है और अपना अंतिम फैसला, अंतिम मोहर लगाती है, उसके बाद जो है आपको बताते चले कि जीवन स्तर में संभवतः बहुत ही बढ़िया इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपका क्या राय है, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ऐसे लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।